जय हिंद देशवासियों, आप सभी लोगों का पैक्स लर्निंग प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपका अपना साथी विभोर श्रीवास्तव। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव, 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ, मैंने उनके बारे में आपको जानकारी दी। पार्श्वनाथ ने आपके चातुर्याम ज्ञान पर बल दिया। उन्होंने आपके सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय, इन्होंने वो 4 महाव्रत दिए थे। लेकिन जब आप महावीर स्वामी की बात करते हैं तो महावीर स्वामी जी ने उसमें एक और ऐड कर दिया, 5। कौन सा था 5वां? आपका ब्रह्मचर्य। तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि महावीर स्वामी जी ने कौन से 5वें महाव्रत को ऐड किया? कौन सा था? ब्रह्मचर्य। और महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। और ये आपके कौन से वे तीर्थंकर थे? महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। तो अब बात करते हैं चर्चा। इनका जन्म 599 BC में हुआ है। स्थान कुंडग्राम / कुंडलपुर, कहाँ पर आपका पड़ता है? वैशाली में आपका पड़ता है। पिता का नाम इनका सिद्धार्थ था, जो कि आपके ज्ञातक क्षत्रिय थे। इनकी माता का नाम त्रिशिला था, या फिर कहीं पे आपको विदेहता लिखा हुआ मिलेगा। ये आपके वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की कौन थी? बहन थी। पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। पुत्री अड़ोज्जा, या कहीं पे प्रिय दर्शन भी आपको मिलेगा। इनके दामाद का क्या नाम था? जमाली। जो जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं वही आपके महावीर स्वामी माने जाते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा वास्तविक संस्थापक कौन है? आपके जैन धर्म के महावीर स्वामी हैं। अब बात करते हैं इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर मिली। आपको पता है इन्होंने 30 वर्ष की आयु में ही घर त्याग कर दिया था। कब? 30 वर्ष की आयु में ही। 30 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था अपने बड़े भाई की अनुमति से। बड़े भाई के अनुमति से इन्होंने घर त्याग कर दिया। जो इनके जो बड़े भाई थे उनका क्या नाम था? नंदीवर्धन। जो कि मुझको अभी याद आया तो मैंने आपको नोट डाउन करा दिया। जब उन्होंने घर त्याग कर दिया, गृह त्याग कर दिया, फिर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई है उसको क्या बोलते हैं? कैवल्य बोला जाता है। क्या कहलाता है? द्रुम्बी का ग्राम। मैं इसको बड़े में लिख देता हूँ। द्रुम्बी का ग्राम, ये आपको ऐसे लिखना है। के समीप कहाँ पे? रिजुपालिका। रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। कौन सा वृक्ष था आपका? साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैसे महात्मा बुद्ध जी को कहाँ पर प्राप्ति हुई थी? बोधि वृक्ष या फिर पीपल वृक्ष के नीचे। तो यहाँ पर साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई। जो जैन संघ के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? सुधर्मन। इनको श्वेतांबर और दिगंबर में डिवाइड हो गए थे। आपको पता है कि महामारी आ गई थी, तो स्थूलभद्र के अनुयायी और ये श्वेतांबर थे स्थूलभद्र के अनुयायी, और जो दिगंबर थे वो थे भद्रबाहु के अनुयायी। जो ये विभाजन हुआ था किस आधार पर हुआ था? महामारी के कारण, या फिर कह सकते हैं अकाल के कारण। जो क्या हुआ था? अकाल के कारण जो विभाजन हुआ था, किस शताब्दी में हुआ था? 300 BC में। मगध साम्राज्य का ये विभाजन कर रहे थे। स्थूलभद्र कौन थे आपके? श्वेतांबर स्थूलभद्र के अनुयायी, दिगंबर आपके भद्रबाहु के अनुयायी। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी महावीर स्वामी जी को, तो इनके नए नाम दिए। केबिलिन, इनको दिया केबिलिन,
दूसरा इनको दिया था अहर्त। तीसरा आपको कहा था जिन। मैंने आपको बताया जिन का मतलब होता है जीतने वाला या फिर निग्रंथ। फिर चातुर्याम शिक्षा में 5वें व्रत को जोड़ा। पहला क्या था आपका अहिंसा, दूसरा अस्तेय, तीसरा अपरिग्रह, चौथा सत्य और 5वां आपका था ब्रह्मचर्य। पूर्ण जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करना। इन्होंने कहा था कि आपको जो आपने पूर्व जन्म में काम किए हैं वो आपको उसका भोग करने के लिए आपको अगले जन्म में निवास करना पड़ेगा, मतलब जन्म लेना पड़ेगा। जो आपने कर्म किए हैं उनकी सज़ा पाने के लिए, जो भी आपने अच्छाई की है बुराई की है उसका शोध करने के लिए आपको अगले जन्म में जन्म लेना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा था। तो पूर्ण जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। मृत्यु 527 बीसी में हो गई थी राजगीर के निकट पावापुरी में। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग कर दिया था। इनके बड़े भाई का क्या नाम था? नंदीवर्धन। ये मैंने आपको महावीर स्वामी जी के बारे में बताया था, जो कि कौन थे? 24वें तीर्थंकर। कल मैं आपको बताऊंगा धर्म ग्रंथ के बारे में, इनके कौन कौन से धर्म ग्रंथ थे, और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगा, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगा। यदि आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मैंने आपको पहले बता दिया है जन्म 599 बीसी में हुआ था। स्थान कुंडग्राम में, जो कि कुंडलपुर वैशाली में पड़ता है। पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि 11 क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। माता का नाम त्रिशला या विदेहता, वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अड़ोजा था। यशोदा, अड़ोजय, प्रियदर्शन। दामाद का क्या नाम था? जमाली। वास्तविक संस्थापक कौन थे जैन धर्म के? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं, जो कि कहाँ पर था? जुम्बी ग्राम, जुम्बिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सुधर्मन थे। विभाजन श्वेतांबर दिगंबर में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, क्योंकि उस समय अकाल पड़ गया था। तो स्थल भद्रबाहु के अनुयायी थे और भद्रबाहु के। श्वेतांबर वाले वस्त्र पहनते थे, ये निवस्त्र रहते थे, दिगंबर। फिर मैंने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बताया महावीर स्वामी ने क्या क्या किया। इनके नए नाम पड़े केवलिन, अर्थ, जिन तथा निर्ग्रंथ। प्रथम शिष्य कौन थे? इनके जमाली थे, जो कि इनका कौन थे? दामाद। और वह महात्मा बुद्ध के में कौन थी? उनकी मौसी थी। चातुर्याम शिक्षा में 5वें व्रत को जोड़ा गया था। कौन था आपके? ब्रह्मचर्य। अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य और ब्रह्मचर्य। पूर्ण जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। मृत्यु 527 बीसी में राजगीर के निकट पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग कर दिया था। बड़े भाई के अनुमति से नंदीवर्धन थे। तो कल मैं इनको और अच्छे से बताऊंगा। धर्म ग्रंथ रह गए हैं इनके, और इनकी भाषा रह गई है, कौन कौन से पाली भाषा में थी, और इनके 3-4 पॉइंट रह गए। तो कल आपका जैनिज्म खत्म हो जाएगा। तो अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।